वेलकम इन संविदाज किचन। आज मैं बनाऊंगी एकदम प्रोफेशनल दुकानों में मिलने वाली सुपर डिलीशियस और सुपर ब्यूटीफुल परवल की मिठाई। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान बनाऊंगी ताकि आप इसे आसानी से रिक्रिएट कर पाएँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से शुरू करते हैं। परवल की मिठाई बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम परवल। ये 12 परवल है। इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। परवल को कहीं कहीं पटल के नाम से भी जानते हैं। यह बाजार में सब्जी की दुकान पर आसानी से किसी भी मौसम में मिल जाता है। और इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम सॉफ्ट मावा, जिसको मैंने पहले से क्रम्बल करके रखा है। आप भी सॉफ्ट मावा ही यूज करें, कड़क या हार्ड मावा इस मिठाई के लिए यूज न करें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है 10 से 12 पिस्ते, इसको बारीक काट लिया है। 6 से 7 बादाम, 6 से 7 काजू, दोनों को बारीक काट लिया है। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 7 से 8 छोटी इलायची के दानों को बारीक क्रश कर लिया है। आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1/4 कप शुगर पाउडर, चीनी को ग्राइंड करके मैंने पाउडर बना लिया है। 1 कप चीनी, 250 ग्राम कप मैंने यह यूज किया है। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले परवल को छीलकर क्लीन कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके दोनों तरफ के एजेस को ऐसे काट कर हटा देंगे। फिर इसे पिलर से ऐसे छील लेंगे। इसे अच्छे से छील ले, कहीं भी छिलका छोड़े नहीं। इसे ऐसे क्लीन करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे परवल को अच्छे से छीलकर इनका छिलका निकाल दिया है। अब हमें इन्हें अंदर से क्लीन करना है। इसके अंदर से इनके बीजों को निकालकर फेंक देंगे, जिसमें बाद में हम स्टफिंग फिल करेंगे। इसके लिए हम एक परवल लेंगे। इसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक कट लगाएंगे। ऐसे कट लगाएं कि पीछे से ये जुड़ी रहे, कटे नहीं। अब इसे ऐसे सावधानी से हल्का सा फैलाकर, इसे ज्यादा ना फैलाएं नहीं तो ये टूट जाएंगे। हल्का सा फैलाकर स्पून से इसके पिछले हिस्से से हम ऐसे इसके बीजों को क्लीन करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे निकालते जाएंगे। इसे मैंने अंदर से अच्छे से साफ कर लिया है और ये पीछे का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखें। एक परवल को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसी तरह सारे परवल को क्लीन करके प्लेट में रखते जाएंगे। सारे परवल को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे के प्रोसेस में मैंने यहाँ पतीले में 4 कप पानी डालकर उबाल लिया है। अब बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा के डालने के बाद इसमें सारे परवल को डाल देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने पे ये किसी भी चीज़ का कलर उतरने नहीं देता है। आप चाहो तो ग्रीन फूड कलर भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज किया है। ये सारे परवल को मैंने डाल दिया। अब इसे ढककर मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं पकाएं क्योंकि यह अंदर से क्लीन होकर बहुत टेंडर हो जाता है। 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। अब ढक्कन हटाकर सारे परवल को स्टेन कर लेते हैं। इसे ऐसे स्टेनर में डालकर स्टेन होने के लिए छोड़ देंगे। यह खूब अच्छा नरम हो गया है। इसका कलर भी निखर गया है। अब इसे ठंडे होने देते हैं। तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने एक पतीला लिया है। इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी हमारी 1 कप है तो उसी कप से थोड़ा कम पानी डाल देते हैं। इसे मिला देते हैं। अब फ्लेम ऑन कर देते हैं।
फ्लेम ऑन करके मीडियम हाई फ्लेम पर चीनी के घुलने के बाद एक तार की चाशनी बनने तक पकने देंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। बीच बीच में हम चाशनी को भी चलाकर चेक करते रहेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने पतीले को दूसरे स्टोव पर रख दिया है और इधर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। फ्लेम ऑन कर देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर फ्लेम को सेट कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं क्रम्बल्ड मावा। इसे लगातार चलाते रहेंगे। 1 मिनट तक लगातार चलाकर इसमें अब शुगर पाउडर डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुटी हुई इलायची डाल दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है। फिलिंग हमारी रेडी है। अब फ्लेम बंद कर देते हैं और चाशनी चेक कर लेते हैं। एक तार की चाशनी तैयार है। इसे हम एक प्लेट में डाल के ऐसे देखते हैं। 2 उंगलियों से ऐसे चिपका के तो इसमें एक तार बनती हुई दिखाई देगी। अब इसमें परवल डाल देते हैं। परवल से पानी पूरी तरह स्टेन हो चुका है। आप भी परवल चाशनी में पूरी तरह पानी निकालकर ही ऐड करें। सारे परवल को मैंने डाल दिया है। अब इसे 2 मिनट तक इसी चाशनी में पका लेंगे। बीच बीच में हम इसे थोड़ा ऐसे चला लेंगे ताकि चाशनी पूरी तरह परवल में समा जाए। 2 मिनट हो गया है। पककर परवल का रंग भी चेंज हो गया है, मतलब चाशनी इसमें अच्छी तरह अंदर तक समा चुकी है। फ्लेम बंद कर देते हैं और परवल को 10 मिनट तक इसी में पड़े रहने देंगे ताकि चाशनी और अच्छे से इसमें सेट हो जाए और यह ठंडा भी हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। चाशनी अच्छे से परवल में सेट हो चुकी है और थोड़ी ठंडी भी हो गई है। फिलिंग को मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। ये भी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम चाशनी में से सारे परवल को निकालकर एक प्लेट में रख लेते हैं। इसे चिमटे से ऐसे चाशनी से पूरी तरह निकाल लें, फिर एक प्लेट में रखते जाएं। सारे परवल को चाशनी में से झटक कर निकाल कर रख लिया है एक प्लेट में। अब इसकी फिलिंग कर लेते हैं। इसके लिए एक ऐसे हाथ में परवल लेंगे और फिलिंग को ऐसे थोड़ा दबा लेंगे। फिर इसके अंदर ऐसे डाल के भरते जाएंगे। थोड़ा सा और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसी तरह ऐसे दबा दबा कर इसे अच्छे से फिल कर देंगे। सावधानी से करें ताकि ये पीछे से टूटे ना। इसे मैंने अच्छे से फिल कर दिया। अब इसे प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह बाकी परवल को हम फिल करके रखते जाएंगे। सारे परवल को अच्छे से फिल कर दिया है। अब इसे थोड़ा मैं गार्निश कर देती हूँ। सारे में 2-2 पिस्ते ऐसे करके रख रही हूँ। सबको कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सिल्वर वर्क से गार्निश कर देती हूँ ताकि एकदम प्रोफेशनल हलवाई के जैसा बना दिखे। परवल
परवल की सजी धजी मुंह में पानी लाने वाली एकदम दुकानों में मिलने वाली सी हमारी मिठाई बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट बनी है। तो हम दुकान वाली परवल की मिठाई घर में भी बना सकते हैं। इसे हम फ्रिज में रखकर 10 दिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप जल्दी से इस रेसिपी को अपने किचन में रिक्रिएट करें। कमेंट्स करके बताएं रेसिपी आपसे कैसी बनी। ऐसे ही लाजवाब और सुपर स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।